दोस्तों, विज्ञान के सामने अब सब कुछ छोटा लगने लगा है। वैज्ञानिक वो हर एक काम करने में सक्षम है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज विज्ञान हमारे इस शरीर के साथ हर एक चीज कर सका है। जी हाँ, आज हमारे सर्जन हमारे हाथ, पैर, किडनी, यहाँ तक आपके दिल को भी दूसरे व्यक्ति के शरीर से जोड़ सकते हैं। पर जब क्या होगा जब आपका सर काट के दूसरे शरीर के साथ जोड़ दिया जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्रांसप्लांट की। वैसे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट दुनिया भर में किए जा रहे हैं। इनके पीछे का सच जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि चूहे से लेकर बिल्ली और बिल्ली से लेकर बंदर तक ऐसे दर्जनों एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं जो सफल भी रहे। अब बारी आई है इंसानों की। दोस्तों, ऐसे तो बूढ़ा व्यक्ति जवान हो जाएगा जिनके शरीर का नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, उनके लिए तो चमत्कार ही होगा। इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, 32 साल के वलेरी जो रशियन व्यक्ति है जिनकी खोपड़ी को अलग किया जाना है, और अगर ऐसा होता है तो वलेरी दुनिया के पहले ऐसे इंसान होंगे जिनका हेड ट्रांसप्लांट किया जाएगा। वलेरी को मसल वेस्टिंग डिसीज नाम की बीमारी है जिसके चलते उनका नीचे का पूरा शरीर अपंग हो चुका है। इनके शरीर में केवल सिर ही वो भाग है जो काम करता है। इसके चलते वलेरी के शरीर को ऐसे शरीर के साथ जोड़ा जाएगा जो पहले से ही ब्रेन डेड है, लेकिन इसे अंजाम दे पाना बेहद ही मुश्किल है। वलेरी की जान भी जा सकती है। वलेरी भी तैयार है क्योंकि जो डॉक्टर इस ऑपरेशन को अंजाम देना चाहते हैं उन्हें अपनी सफलता पर पूरा भरोसा है। जब यह खबर बाहर आई तो इस पर विवाद खड़ा हो गया। दुनिया भर के डॉक्टरों का मानना था ये सब काल्पनिक है या ऐसा संभव ही नहीं है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें इस प्रकार के बहुत सारे एक्सपेरिमेंटों के बारे में लिखा था, लेकिन वह सब के सब जानवरों पर किए गए थे। साल 1900 के दौरान एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने एक अलग नस्ल के कुत्ते की खोपड़ी अलग करके दूसरे नस्ल कुत्ते के साथ जोड़ दिया। वैज्ञानिकों को इस बात पर पूरा भरोसा था जैसे ही सर्जरी पूरी होगी कुत्ता होश में आ जाएगा। अफसोस की बात, ऑपरेशन के एक हफ्ते बाद भी कुत्ता होश में नहीं आ पाया और पता चला कि कुत्ते की अब मौत हो चुकी है। इसके बाद 1960 के दौरान एक बंदर के साथ ऐसा किया गया। इस बार वैज्ञानिकों को थोड़ी सफलता भी मिली। हुआ यूं कि एक बंदर की खोपड़ी दूसरे बंदर के साथ जोड़ दी और बंदर होश में भी आ गया, लेकिन बंदर के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा था। 9 दिन बाद उस बंदर की भी मौत हो गई, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक इस विषय पर रिसर्च करते रहे। आखिर किस तरह इंसान का ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब जो एक्सपेरिमेंट हम बताने जा रहे हैं, आप होंगे कि ऐसा भी एक्सपेरिमेंट इंसानों ने किया है। लगभग 90 साल बाद सन 1982 में न्यूयॉर्क शहर के मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने चूहे के ब्रेन को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की। डॉक्टर ने कई घंटे मेहनत करने के बाद उस ऑपरेशन को अंजाम दे भी दिया, और हैरानी की बात तो यह है कि चूहा बिल्कुल सही सलामत था। उसके पूरे अंग सही तरीके से काम भी कर रहे थे। जिसके बाद 6 जून 1998 में पैट्सबर्ग मेडिकल सेंटर की टीम ने वर्ल्ड का सबसे पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट किया, जिसमें उन्होंने केवल दिमाग की सेल्स को ट्रांसप्लांट कम रिस्क लेते हुए इस काम को अंजाम दिया गया। जब एनिमल रिसर्च की बात बाहर सोशल मीडिया पर फैल गई तो लोगों की भावनाएं एनिमल के प्रति जग उठी। इस दबाव में आकर इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए बंद करने पड़े और फिर बारी आई डॉक्टर कैनावेरो की। 2015 में इस घोषणा के साथ तहलका मचा दिया कि वो बहुत ही जल्द हेड ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक अंजाम देने जा रहे हैं। ये काम चाइना में करने वाले हैं, जिसमें उनका साथ चाइना सर्जन लिया ओमपिंग रिन देने वाले थे जो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट थे। इस तरह इस टीम ने ऑपरेशन की तारीख दिन तय कर लिया था, क्योंकि जिन 2 शरीरों पर ये हेड ट्रांसप्लांट किया जाना था वो भी मिल चुके थे। एक ब्रेन डेड शरीर, दूसरा प्राप्तकर्ता का शरीर। हालांकि ऑपरेशन के लिए इतना ही काफी नहीं था, इसमें करीब $100 मिलियन के साथ साथ एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता थी जो करीब 36 से ज्यादा छोटे छोटे ऑपरेशन करेगी जब जाकर ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। इस दौरान दोनों की खोपड़ियों को बड़ी सावधानी से काटा जाएगा, किसी आम चाकू से नहीं बल्कि हीरे से बने चाकू से, जिससे रीढ़ की हड्डियों की कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचे। हालांकि इस ऑपरेशन में जान जाने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। इस बात को वलेरी भी जानते थे। शायद वह अपनी लाचारी, बुरी जिंदगी से तंग आकर ऐसा करने जा रहे थे।
ऐसे में जरूरी नहीं था प्राप्तकर्ता का शरीर दूसरे हेड को एक्सेप्ट करे, वो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। साथ ही साथ खून का सर्कुलेशन भी पूरी तरह पहले जैसा होगा या नहीं। खोपड़ी को पॉलीएथिलीन ग्लू की मदद से जोड़ा जाएगा, जिसकी मदद से हड्डियों के दोनों छोर आपस में चिपक जाएंगे। फिर उसे करीब 1 महीने तक कोमा में रखा जाएगा, जिससे उसकी गर्दन ना हिले डुले। जब मरीज होश में आए तो वह अपनी गर्दन को हिला डुला सके। करीब 1 साल बाद अपने पैरों पर भी चल सकेगा, जो इस बात का संकेत होगा ट्रांसप्लांट सफल हुआ। राष्ट्रीय दबाव के चलते ये सर्जरी टलती रही। इसी बीच वलेरी ने भी शादी कर ली। इसी के चलते वलेरी ने अपना फैसला बदल दिया। वलेरी ने शादीशुदा लाइफ को चुना। इस वजह से दुनिया की पहली हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। एक खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चाइना में ऐसे ट्रांसप्लांट अभी भी हो रहे हैं, ताकि चाइना देश इस तकनीक को सबसे पहले विकसित कर सके, फिर मोटा पैसा भी कमा सके। चाइना इसकी सीधी बात इसलिए नहीं करता, उसे इंटरनेशनल लेवल पर दूसरों से आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।